तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक हरी भरी वादियों के बीच बसे सुंदर गांव रामपुर में से। एक दिन कई लग्जरी गाड़ियां आकर गांव में रुकती है। गांव वाले इस गाड़ियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। गांव में से एक आदमी बोला, अरे ये कौन आया है? दूसरा बोला, सुना है शहर का बहुत बड़ा अरबपति है। गाड़ी में से एक हैंडसम युवक उतरता है। उसका नाम आर्यन था। आर्यन गांव में उतरते ही बोलता है, ये कितना सुंदर गांव है। उसी समय एक गरीब लड़की गौरी सिर पर पानी का घड़ा लेकर जा रही होती है। अचानक उसका पैर फिसलता है। घड़ा गिरने ही वाला होता है कि आर्यन उसे संभाल लेता है। गौरी बोलती है, धन्यवाद साहब। आर्यन मुस्कुराकर, साहब नहीं, आर्यन कहो। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। अगले कई दिनों तक आर्यन गांव में घूमता रहता है। वह अक्सर गौरी से मिलने लगता है और दोनों बातचीत करते हैं। आर्यन बोलता है, गौरी तुम्हारे सपने क्या है? गौरी मुस्कुराकर बोलती है, बस इतना कि मेरी माँ खुश रहे। आर्यन भी मुस्कुरा देता है और बोलता है, तुम बहुत अलग हो गौरी। धीरे धीरे आर्यन और गौरी की दोस्ती गहरी हो जाती है। उस शाम के बाद अब दोनों रोज मिलने लगते हैं। वो अपने सपने के बारे में बातें करते हैं और आर्यन गौरी से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा गौरी। गौरी बोलती है, सच? आर्यन बोलता है, मैं वादा करता हूँ। गौरी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे हुए होते हैं और आर्यन उदास दिखाई देता है। गौरी पूछती है, क्या हुआ? आर्यन बोलता है, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा। गौरी बोलती है, जल्दी लौट आना। आर्यन, मैं ज़रूर लौटूंगा। और गौरी उसे विदा कर देती है। गौरी आर्यन को याद करती और उसकी बातें भी याद करती। दिन बीतते हैं, फिर हफ्ते बीतते हैं, फिर महीने, लेकिन आर्यन वापस नहीं आता। गौरी हर दिन गांव के बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार करती रहती। गौरी शायद आ जाएंगे, लेकिन वह कभी नहीं आता। गौरी अब इंतज़ार करके थक चुकी थी। उसने शहर जाने का फैसला किया। एक दिन गौरी शहर चली जाती है। वह एक बड़ी सी स्क्रीन पर टीवी पर एक खबर देखती है। अरबपति व्यवसायी आर्यन की शादी मशहूर उद्योगपति की बेटी से होने जा रही है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गौरी, नहीं, ये झूठ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोते हुए गौरी आर्यन को ढूंढने लग जाती है। पैरों में चप्पल भी नहीं। गौरी शादी वाले होटल में पहुंच जाती है। वह आर्यन के सामने खड़ी हो जाती है। गौरी, तुम मुझसे शादी का वादा किया था। आर्यन चुप रहता है। गौरी, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आर्यन, गौरी, मैं मजबूर था। गौरी बोली, नहीं, तुम मजबूर नहीं, तुम धोखेबाज हो। गौरी का दिल टूट गया। गौरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आर्यन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर गौरी वहाँ से निकल जाती है और अपने गांव में वापस आ जाती है। कुछ महीनों बाद गौरी ने अपने गांव में लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू करती है। वह मेहनत से एक बड़ा स्कूल खोल देती है। पूरा गांव उसकी तारीफ करता रहता है। गांव वाले बोलते हैं, गौरी, तूने तो कमाल कर दिया। और एक दिन आर्यन फिर गांव आता है। अब गौरी एक सम्मानित औरत, आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। आर्यन बोला, मुझे माफ़ कर दो गौरी। गौरी, माफ़ तो कर दिया, लेकिन भरोसा कभी वापस नहीं आएगा। गौरी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। आर्यन उसे जाते हुए देखता ही रह जाता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने जीवन का सबसे अनमोल प्यार खो दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती कि सच्चा प्यार दौलत से नहीं, विश्वास से चलता है। जो विश्वास तोड़ता है वह एक दिन सब कुछ खो देता है।